अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चप्पल कबाब। चप्पल कबाब के लिए चाहिए कीमा, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया की पत्तियाँ, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक अंडा, ब्रेड क्रम्स, बेसन, घी। अब हम कीमे को मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो कीमा, एक अदद प्याज बारीक कटी हुई, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 अदद हरी मिर्च काटी हुई, एक अदद टमाटर, धनिया की पत्तियां, सूखा धनिया पिसा हुआ, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। मैं बेसन डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो इसे मक्की का आटा भी डाल सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स है, आप चाहे तो स्लाइस भी डाल सकते हैं, डबल रोटी का एक। और एक अदद अंडा। अब हम इन सब चीजों को आपस में मिक्स कर दें। घी तलने के लिए अब ये मिक्स हो गया है, इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में। दस से 15 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। अब मैं इसकी टिक्कियां बनाऊंगी, बड़ी बड़ी बनानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा घी का हाथ लगाना, पानी का नहीं लगाना। ये देखें, ऐसे काफी बड़ा है, ये रोटी के पेड़े जितना है। तो थोड़ा सा और घी लगा के ना, ऐसे जब ये साइडों पे आ रही तो उसको साइड पे बाद में ठीक कर लें।
अब मैं तवे के ऊपर घी डालूंगी। इसको आराम से ऐसे रखेंगे, फिर इसको तवे के ऊपर भी ना आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ये थोड़ी श्रिंग हो जाएगी, देखें ऐसे। पहले थोड़ी सी आग तेज करेंगे, फिर इसको हल्की आग पकाएंगे। ऐसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया। पाँच से 7 मिनट तक फ्राई होंगी। इसकी साइड दूंगी चम्मच और कांटे की मदद के साथ आराम से। अब मैं इसकी दूसरी साइड बदलती हूँ, देखते हैं बन गया कि नहीं। अभी नहीं हुए, थोड़ी देर के बाद ये बहुत प्यारे हो जाएंगे ब्राउन। फिर हम इसको उतार के डिश में डाल देंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और मैं यहाँ एक आधी और लगा देती हूँ। आराम से सेट करके थोड़ा सा घी और डाल दें। इसमें एक और डाल। अब ये चेक कर सकते हैं अभी। हाँ ये देखो, ये भी हो गया। इसको ये देखें, देखो कितने अच्छे से बने हैं, डार्क ब्राउन हो गए हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बड़े मजे के बने हैं। आप ईद के पहले से भी बनाएं और ईद के बाद भी बनाएं। अल्लाह हाफिज।